चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं हरमन कुलार। फास्ट न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। कुमारी सैलजा ने मुद्दों को लेकर सरकार पर बोला हमला। हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर जो मुद्दा गरमाया, पिछले कई दिनों से सरपंचों का विरोध प्रदर्शन भी जारी था। अपनी मांगों को लेकर लामबंद सरपंचों ने कल चंडीगढ़ पंचकूला बॉर्डर पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस और सरपंचों में झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारी सरपंचों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज भी किया। इस पूरे मामले को लेकर अब हरियाणा में सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल सरकार को घेरने की हर कोशिश में जुटे हुए हैं और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के बाद कांग्रेसी नेता कुमारी सैलजा ने भी सरकार को निशाने पर लिया है। आरोपी ठेकेदार की तलाश में जुटी पुलिस की 2 टीमें। पंचायत चुनाव की रंजिश में गांव नारडोड़ी के सरपंच नरेंद्र कुमार को गांव के ही एक व्यक्ति ने पिस्तौल से गोली मार दी। गनीमत रही कि सरपंच बच गया और वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सरपंच की शिकायत पर विनोद भांबू के खिलाफ हत्या की कोशिश का जो है मामला दर्ज कर लिया। विभिन्न मामलों में केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें भी गठित कर दी गई हैं। पुलिस को दी शिकायत में नरेंद्र कुमार ने बताया कि गुरुवार दोपहर वे अपने घर के बाहर गली में पिता ओम प्रकाश, गांव के उग्रसेन और सुंदर कुमार के साथ खड़े हुए थे। इसी दौरान विनोद कार से वहां पहुंचा और पास बुलाया पिस्तौल से फायर भी कर दिया। नरेंद्र कुछ दिनों पहले पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के निशाने पर भी आए थे। अंबाला में शुक्रवार तड़के एक भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा तड़के करीब 4:30 से 5 बजे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ यमुनानगर पर स्थित गांव कक्कड़ माजरा के नजदीक हुआ और यह भी बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब बरेली उत्तर प्रदेश से बद्दी हिमाचल प्रदेश जा रही एक डबल डेकर बस आज सुबह गांव कक्कड़ माजरा के नजदीक सड़क किनारे खड़ी थी और पीछे से आ रहे एक ट्राले ने उसे टक्कर मार दी। ट्राला टक्कर लगने के बाद हाईवे पर बने डिवाइडर को पार कर दूसरी तरफ पलट गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। बस में सवार लोगों को निकाला गया और कुछ को शहजादपुर सीएचसी व कुछ को पंचकूला सरकारी अस्पताल में भेजा गया है। महिला कोच ने संदीप पर छेड़छाड़ का जो आरोप लगाया था, प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा था कि मंत्री ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया है और महिला कोच की शिकायत पर चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाना पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ 31 दिसंबर को मामला दर्ज किया। इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है और महिला कोच और मंत्री संदीप सिंह छेड़छाड़ प्रकरण में तथ्यों की जांच के लिए हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी को इस मामले में कुछ खास नजर नहीं आया। लव जिहाद के नाम पर निकिता तोमर की हत्या करने के दोषी तौसीफ को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उस 2 सप्ताह की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। तौसीफ ने याचिका में यह भी बताया है कि उसकी बहन का 9 मार्च को निकाह है। इस समारोह में शामिल होने के लिए उसे 1 माह की जमानत दी जानी चाहिए। याचिका ने यह भी कहा कि भाई होने के नाते उसकी मौजूदगी जरूरी है, लेकिन उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा रहा। सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उसे जमानत न देते हुए निकाह के दिन हिरासत में पैरोल पर भेजा जाए। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर सरकार को यह भी आदेश दिया था कि वह इन तथ्यों की जांच करें कि क्या वाकई में तौसीफ की बहन का निकाह है। शाहबाद में फाइनेंसरों से तंग दंपति ने जहरीला पदार्थ निगल लिया है जिससे दोनों की मौत हो गई है। दंपति ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने एक फाइनेंस कंपनी, एक पेट्रोल पंप मालिक व कमेटी संचालक पर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। शाहबाद निवासी 33 वर्षीय रवि प्रकाश ने एक फाइनेंस कंपनी से कैंटर फाइनेंस पर लिया हुआ था जिसकी किस्त नहीं भरी थी और मगर बीच में 2 किस्तें जो उसने नहीं भरी थी, जिसके चलते अक्टूबर 2022 में उसके कैंटर को फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने गुवाहाटी में पकड़ा था। रवि प्रकाश ने गुवाहाटी में 3 किस्त मौके पर ही भर दी थी। बताया यह भी जा रहा है कि फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने 3 में से 2 किस्तें भरी, जिसके बाद शाहबाद के साहा में उसकी गाड़ी को भी पकड़ लिया। सोनीपत के गांव बड़ौली में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग की देर रात अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सुबह परिजन जब बुजुर्ग को उठाने पहुंचे तो हत्या का पता लगा। बहालगढ़ थाना पुलिस को सूचना भी दी गई। सूचना मिलते ही बहालगढ़ थाना प्रभारी व सीआईए प्रभारी अपनी टीमों के साथ गांव में पहुंचे। एसीपी विपिन कादियान भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
हरियाणा के रेवाड़ी जिले में अवैध रूप से खुले शराब पिलाने के अहातों पर पुलिस की छापेमारी जारी है। सदर व बावल थाना पुलिस ने 2 होटल पर छापेमारी कर अहाता संचालक सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बावल पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि झाबुआ रोड पर शराब का ठेका खुला हुआ है। उसके बिल्कुल बराबर एक होटल संचालक ने अवैध रूप से अहाता खोला हुआ है, जहां मीट व शराब परोसी जाती है। सूचना के बाद बावल थाना पुलिस ने अहाते पर छापेमारी की तो वहां होटल मालिक झाबुआ निवासी चरण सिंह ग्राहकों को शराब पिलाते हुए पकड़ा। यहां पर टेबल पर शराब के पैक रखे मिले और पुलिस ने शराब पीने वाले बल्लू राम, जीताराम, देशराज को भी पकड़ लिया। पुलिस ने होटल मालिक चरण सिंह सहित शराब पीने वाले 3 लोगों को खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हरियाणा में टेंडरिंग को लेकर विरोध कर रहे सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सियासी दल भी उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्य भर में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जो चल रहे हैं, राज्य सरकार का पुतला भी फूका जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने ग्रामीण प्रतिनिधियों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध भी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसकी निंदा करते हरियाणा के राज्यपाल से मिलने का 6 मार्च का समय मांगा है। और पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंचकूला में पंचायत प्रतिनिधियों पर हुआ लाठीचार्ज निंदनीय ठहराया है। उन्होंने कहना है कि सरकार लगातार लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि प्रजातंत्र में लाठी और गोली के जोर पर सरकार नहीं चलती। इसके लिए जनता से संवाद और उसका सहयोग भी जरूरी है। इस सरकार ने पहले किसान, फिर जवान, उसके बाद कर्मचारी और अब पंच सरपंच पर भी लाठियां बरसाई। आने वाले चुनाव में जनता इस अत्याचार का बदला वोट की चोट से लेगी। अब तक के लिए फास्ट न्यूज में इतना ही। कुछ और विशेष समाचारों के साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी। हरमन क्लार्क को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।